तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, नारद भक्ति सूत्र में आया है कि भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष जो होते हैं वो तीर्थों को पवित्र करते हैं। मैंने शायद पिछली बार भी कहा था कि पथिक जी महाराज ने स्वामी शरणानंद जी से पूछा कि महाराज आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? बोले हम यहाँ से प्रयागराज जाएंगे। तो बोले महाराज संत लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं? बोले पवित्र होने के लिए। फिर पथिक जी ने पूछा तो फिर संत तीर्थ में क्यों जाते हैं? बोले तीर्थ को पवित्र करने के लिए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, आत्मज्ञ महापुरुष की चरण रज से तीर्थ भी पवित्र होते हैं। तीर्थ भी धन्यता का और कृतार्थता का अनुभव करते हैं। तो जो साधक होंगे, श्रद्धालु भक्त होंगे, उनको कितना लाभ होता होगा। केवल बाह्य लाभ ही लाभ नहीं है, पैसे का लाभ हो जाना यही लाभ नहीं, सच्चा लाभ भक्ति का है। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। ऐसे भक्तों के जीवन में तो ऐसी भक्ति होती है कि कोई कुछ भी कहे, कोई अखबार वाला, कोई इधर उधर वाला कुछ भी निंदा करे, वो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। और एक कवि ने ठीक कहा है, अखबार की हर बात पर एतबार मत करना। कई बार ऐसी उटपटांग खबरें भी छाप देते हैं ना, अखबार की हर बात पर एतबार ना करना, झूठी छपी खबरों को तुम स्वीकार ना करना, आंखों देखा हाल भी सत्य हो सकता नहीं, झूठ का मसाला ना हो तो अखबार बिक सकता नहीं, अनमोल है हर क्षण तुम व्यर्थ विचार ना करना, अखबार की हर बात पर एतबार ना करना। सत्य को अफवाह की परवाह होती है नहीं, हकीकत को वाह वाह की चाह होती है नहीं, मुनाफा नहीं हानि है ये, ऐसा व्यापार ना करना, अखबार की हर बात पर एतबार ना करना। समर्थ को व्यर्थ से मतलब तो होता है नहीं, अनर्थ चाहने वाले दुष्टों का अर्थ सिद्ध होता है नहीं, सत्य की शक्ति से तकरार ना करना, अखबार की हर बात पर एतबार ना करना। बिना सत्य जाने, बिना जाने, बिना समझे किया जो बुद्धिमानी है नहीं। हर जगह झूठ को सच बनाने का कारोबार क्यों कर? किसी की श्रद्धा बढ़ा नहीं सकते तो किसी की श्रद्धा तोड़ना क्यों? अपने द्वारा किसी की श्रद्धा बने, बढ़े, पुष्ट हो किसी की श्रद्धा, कोई ईश्वर के रास्ते पर आगे चले, कोई अपना जीवन सफल बनाए, व्यवहार में भी परमार्थ में भी। और बापूजी ऐसी युक्तियां बताते हैं कि व्यवहारिक सिद्धि भी हो और परमार्थिक सिद्धि भी हो, व्यवहार कुशल भी हो, परमार्थ कुशल भी हो। ऐसी सुंदर और सरलतम युक्तियां बताते हैं। इसलिए पूज्य बापूजी के सत्संग में गरीब आदिवासी से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक के लोग भी सत्संग सुनने आते हैं और सत प्रेरणा पाकर अपने जीवन में उन्नत होते हैं। छोटे विद्यार्थी हों, स्कूल में पढ़ने वाले, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले युवान विद्यार्थी हों, पर बापूजी के सत्संग से उन विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। मैं कलकत्ता गया था तो वहाँ की एक स्कूल में मुझे प्रधानाचार्य ने खूब कहा, मैं गया था। वहाँ उस समय 2500 बच्चे थे। सत्संग हुआ, काफ़ी बड़ी जगह थी। मुझे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि हमारे स्कूल के जो 2500 विद्यार्थी हैं ये सभी ऋषि प्रसाद के मेंबर हैं। मैंने पूछा कैसे ये सब विद्यार्थी? बोले हम इनको ऋषि प्रसाद पत्रिका में बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी बातें छपती थी कि विद्यार्थियों की याद शक्ति कैसे बढ़े, विद्यार्थी सफल कैसे हों, मैंने एक बार देखा टीवी पर, मुझे बड़ा दुख हुआ और बड़ा आश्चर्य लगा कि एक पंडित बता रहे थे कि विद्यार्थी मैथमेटिक्स में सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि बोले उनकी जन्म कुंडली में 5वें स्थान पर ये है, 7वें स्थान पर अमुक है। ऐसी बकवास कर रहे थे। तो
तो मैंने सोचा कि विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कोई सफल नहीं हो पाते, उसका कारण ये जन्म कुंडली का 5वां और 7वां स्थान नहीं है, कोई बकवास है। ये साइंटिफिक कारण है कि विद्यार्थी पेपर देखकर घबरा जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो घर से जो पढ़कर आए, प्रैक्टिस कर आए, वो याद आता नहीं। दायां मस्तक और बायां मस्तक, दो मस्तक हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, घबरा गए तो विफल हो गए। और पंडित बता देते हैं कि 5वें स्थान पर ये बैठा है। नहीं, डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की कि जीभ को तालू में लगा दो तो घबराहट नहीं होगी, मानसिक संतुलन ठीक बना रहेगा, पेपर अच्छे जाएंगे, विद्यार्थी सफल होगा। डरने की जरूरत नहीं है। गीता में भगवान ने कहा क्लैब्यम मा समगमः पार्थ, कायरता के विचारों को अर्जुन दिल से निकाल दे। गीता में कायरता को छोड़ने की बात बताई, गीता में मनमानी छोड़ने की बात बताई, गीता में निषिद्ध कर्म छोड़ने की बात बताई, गीता में वस्तु व्यक्ति की आसक्ति छोड़ने की बात बताई, और गीता में अपना जीवन समता से संपन्न करने की बात बताई। एक बड़ा सेठ था, उसको घाटा पड़ गया व्यापार में, बहुत घाटा हो गया। तो एक दिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर गया। सोचा सेठ ने कि सुबह जल्दी चला जाऊं ताकि पहली पुकार मेरी हो, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा आकर पुकार करे और भगवान का मूड खराब हो जाए, इसलिए पहले मैं ही पहुंच जाता हूं, पहले मैं ही मांग लेता हूं, मेरा काम हो जाए। सेठ पहुंचा तो देखा कि अरे एक भिखारी सेठ से पहले आ चुका है, वो उसके आगे खड़ा है। तो सेठ उसके पीछे खड़ा होकर सोचने लगा कि देखूं ये क्या मांगता है। तो भिखारी कह रहा था कि भगवान मेरी पत्नी बीमार है, कहीं से 100 रुपया मिल जाए तो मैं मेरी पत्नी का इलाज कराऊं, हे भगवान मेरी गरीब की पुकार सुन ले। सेठ ने ये बात सुनी, भिखारी को एक तरफ बुलाया, 100 की नोट पकड़ा दी और कहा जा तेरा काम हो गया, जा निकल जा, इलाज करा जाके तेरी पत्नी का। वो आदमी चला गया, राजी हो गया। अब सेठ ने भगवान को कहा कि भगवान देखो वो आपको कह रहा था 100 रुपया दिला दो, मैंने उसको दे दिए, अब आप खाली मेरी तरफ ध्यान दो, बस उसको तो मैंने दे दिया, अब आप ध्यान बांटो मत, मेरी तरफ ध्यान दो। और मेरे को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मेरी तरफ ध्यान दो, ये मेरा, मैं। ये अच्छे अच्छों को नचाता है। मैं को मिटा दे, ईश्वर के अस्तित्व को उतरने दे अपने में, उसका आह्वान करे, फिर देखो कैसी सफलता कदम चूमती है। नम्रता को अपनाए, जो अकड़ता है ना उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि अहंकार की कार से उतर जाए और विनम्रता के विमान में बैठ जाए, ऊंची यात्रा होगी। आप यहां बैठे हैं, ये नम्रता है। अपने घर पे सब सुविधाएं हैं, एसी हैं, सोफा हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, फ्रिज है, सब छोड़कर यहाँ पे कितनी देर हो जाती है, फिर भी गुरु कीन कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई, छुट प्यास गई। घर पे इतनी देर गर्मी में बैठे होते न तो फ्रिज खोलते कितनी बार, शरबत बनाते, ठंडा पानी पीते, पर यहाँ कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल कि गुरुदेव के दर्शन और वचन सुनने का हमको सुअवसर मिल जाए। साधकों ने, सत्संगियों ने जान लिया है कि अहंकार संघर्ष है, निरअहंकारिता शांति है। संघर्ष से विफलता मिलती है, विषाद हाथ आता है, और निरअहंकारिता से सफलता हाथ आती है। जैसे एक बार विनोबा भावे के पास कुछ युवक आए कॉलेज के, तो विनोबा जी ने उन छात्रों को कागज के टुकड़े देकर कहा कि देखो ये टुकड़े किसी ने किए हैं, ये भारत का नक्शा है, आप इन टुकड़ों को जोड़कर जरा नक्शा सही कर दो ना, टुकड़े जोड़ दो ताकि नक्शा स्पष्ट दिखे। तो युवकों ने बारी बारी से कोशिश की, परंतु कोई भी युवक उस नक्शे को जोड़ नहीं पाया, टुकड़े जोड़कर नक्शा ठीक कर नहीं पाया। एक युवक चुपचाप बैठा था कोने में, सत्संग सुनता था, वो नम्र था, अभिमानी नहीं था, संयम सदाचार में मानता था। उसने कहा कि महाराज जी मैं एक बार कोशिश करूं, बोले करो। उसने आकर
मात्र 2-3 मिनट में नक्शा सेट करके दे दिया। बोले लीजिए। तो विनोबा जी ने पूछा कि ये युवक कितनी देर से सब कोशिश कर रहे थे, तुम कैसे 2 मिनट में सफल हो गए? बोले महाराज जी, मैंने उसको उल्टा करके देखा तो पीछे एक आदमी का चित्र था, मैंने उसको जरा जोड़ दिया। एक व्यक्ति का चित्र था और टुकड़े थे, उसको जोड़ दिया तो नक्शा बन गया। ऐसे ही जोड़ दिया जाए, व्यक्ति को जोड़ दिया जाए। घर में पति पत्नी में वैमनस्य हो तो वैमनस्यता की दीवार को तोड़ दिया जाए, उनको जोड़ा जाए, इतना अच्छा हो। घर घर में राम राज्य हो जाएगा, घर घर में शांति की स्थापना हो जाएगी। बेटा है तो माँ बाप को आदर दे। बेटी शादी करके ससुराल जाती है ना, तो बेटी ससुराल में होते हुए भी अपने माँ बाप का ख्याल करती है, फ़ोन करके पूछती है, माँ ठीक तो है तू, पिताजी आप ठीक तो हो? उनको कोई तकलीफ हो तो बेटी कुछ सोचती है कि माँ बाप की तकलीफ दूर कैसे हो। पर कई घरों में बेटा सामने हो तो भी अपनी माँ बाप का अपमान देखता है और सहता रहता है, बोल नहीं पाता। इसलिए बेटों को भी चाहिए कि अपनी माँ का और पिता का खूब आदर करें। और माँ बाप को चाहिए कि मेरे बेटे का बेटी का ये लोक और परलोक कैसे सुधरे, तो उसको सारस्वत मंत्र दिला दूं, बाल संस्कार नाम की पुस्तक दे दूं। एक बार एक मुसलमान युवक ने बताया, वो अपने दुकान का हिसाब किताब लिखने के लिए नोटबुक खरीदने गया। तो उस दुकान वाले ने समिति की नोटबुक रखी थी सुवाक्य वाली, तो वो उसने एक ले ली और सुवाक्य पढ़े, हिसाब किताब लिखते लिखते नीचे हर पेज पर एक सुवाक्य। तो युवक ने बताया कि बोले मेरी पान मसाला खाने की गंदी आदत थी पुरानी, मैं छोड़ना चाहता था, छोड़ नहीं पाता था, पर वो नोटबुक में सुवाक्य पढ़ने से मेरी पान मसाला खाने की गंदी आदत छूट गई। अब मैं खाता नहीं हूँ, इच्छा भी नहीं होती कि खाऊं। तो नोटबुक का एक सुवाक्य पढ़ने से उस मुस्लिम युवक के मन में इतना परिवर्तन आ गया कि पान मसाला खाना छोड़ दिया। आजकल कई पढ़े लिखे लोग होते हैं, बेचारे भोलेपन के कारण खाते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों तक भी अगर ऐसी सत्संग की पुस्तकें या नोटबुक पहुंचे तो उनके जीवन में भी प्रकाश आएगा। सत्संग के अभाव में और कुसंग के प्रभाव में बेचारे ऐसे हो गए कि जैसे कोई प्लास्टिक के फूल उठाकर सोचे कि सुगंध आएगी। गलत आहार के कारण बुद्धि ऐसी हो गई कि मानो बबूल के पेड़ पर हाथ डाल रहे हैं कि आम खाने को मिलेगा, ऐसी सोच हो गई विचारों की। पर जो सत्संग में एक बार आ जाता है वो समझ जाता है कि जैसे सूरज पूरब में ही उगता है, ऐसे ही समस्त सुखों का भंडार वो सद्गुरु के चरणों में भगवान के नाम में ही है और कहीं नहीं है। ऐसा जान लेते हैं सत्संगी, जान लेते हैं कि जैसे मक्खन में से ही घी निकलता है, ऐसे ही सुख का खजाना तो शांत और मौन बैठने से ही निकलता है, मिलता है। जैसे चांद से शीतलता मिलती ही है, ऐसे ही गुरु के चरणों में बैठने से भक्ति बढ़ती ही है। जैसे तिलों से और बादामों की रग रग से तेल निकलता है, वैसे ही सद्गुरु के हृदय से केवल हित की बात ही निकलती है। जैसे पानी से नहाकर इंसान शुद्ध होकर निकलता है, ऐसे ही बापू के सत्संग से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। गंगा के स्नान से तन शुद्ध हो जाता है, गुरु के सत्संग के स्नान से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति परोपकारी होगा, स्वार्थी नहीं होगा, परमार्थी होगा। दूसरों के धन पर नजर नहीं होगी, अपने धन के द्वारा कुछ अच्छे काम कर लेगा। एक आदमी मुझे कल मिला, बोले मेरे ससुर गुजर गए, उनको कोई संतान नहीं थी, उनकी इच्छा थी मेरे पैसे जो हैं उनके द्वारा सत्कर्म हो, तो मेरे को देकर गए हैं, तो मैं चाहता हूँ ये पैसा अच्छे काम में लगे। मेरे को हुआ 4-5 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली हुई, मेरे को हुआ कि देखो दीक्षा ली है कैसा प्रभाव है कि ससुर अब पिता नहीं ससुर हैं,
पैसा दे गए हैं, फिर भी वो पैसा खुद हड़प करने की नीयत नहीं है कि नहीं, उनकी इच्छा थी अच्छे काम में लगे, तो आप मुझे बताओ मैं अच्छे काम में कहाँ लगाऊं, कैसे सेवा करूं। कैसी बढ़िया बात है। सत्संग से और गुरु मंत्र के जब से कैसी पवित्र बुद्धि हो गई। और एक आदमी सत्संग नहीं था, गुरु नहीं थे, दीक्षा शिक्षा नहीं थी, तो एक दिन उदास बैठा था, उदास। तो एक दोस्त ने पूछा, उदास क्यों बैठा है? मैंने तो सुना था कि 6 महीने पहले तेरे दादा मर गए थे तो तेरे लिए लाख रुपया छोड़कर गए थे। बोले हाँ, उसके बाद तो 3 महीने बाद मेरे चाचा गुजर गए थे, वो भी मेरे लिए 50,000 रुपया छोड़ के गए थे। तो बोले अब क्यों उदास बैठा है? बोले 3 महीने बीत गए, अभी तक कोई मरा नहीं है ताकि मेरे नाम कुछ छोड़ के जाए। कैसी बुद्धि सत्संग के अभाव में, कुसंग के प्रभाव में। तो भाई, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है वैसे ही सारा सुख गुरु चरणों में ही प्राप्त होता है। जैसे आकाश से बादल बरसते हैं, पानी बरसता है, ऐसे ही गुरु की उपस्थिति में उनकी कृपा बरसती है, उनका आशीर्वाद बरसता है और साधकों का मंगल होने लगता है। तो अब क्या करें हम उनको प्रार्थना करें कि प्रभु, आए हैं हम इस द्वार पर, हरिद्वार में, मोक्षदायिनी पुरी है हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, ये मोक्षदायिनी पुरी है। और उसमें भी एक गंगा का तट, भगवान नारायण के चरणों से निकली गंगा, उसके किनारे पर बैठकर हम लोग सत्संग सुने, जप करें, ध्यान करें, ओमकार का गुंजन करें। ये बड़े सौभाग्यशालियों को ही ऐसा अवसर मिल पाता है। इसलिए थोड़ा सा सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। जो दूर दूर तक बैठे उन सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी ये ओमकार का गुंजन करें। भगवान विष्णु का बताया हुआ ये मंत्र है। यजुर्वेद की योग तत्वोपनिषद में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इस मंत्र का जप करना चाहिए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। पलटूदास नाम के महात्मा के वचन है कि जैसे वृक्ष औरों के लिए ही फलते फूलते हैं, छाया देते हैं, ऐसे ही संत भवसागर को तारने वाले जहाज के समान हैं। वृक्ष फलते हैं अपने लिए नहीं, औरों के लिए। संत भी अपने लिए नहीं, औरों के लिए रहते हैं समाज में। सबका मंगल कैसे हो, भव से कैसे तरे। पलटूदास महात्मा कहते हैं भवसागर माने अविद्या। भवसागर माने कोई पानी नहीं, भवसागर माने एक अविद्या जिसके कारण मन में वासना पैदा होती है, और वासना से प्रेरित होकर किया हुआ कर्म व्यक्ति को नरक में और जन्म जन्मांतरों में ले जाता है। तो उस अविद्या से तरने के लिए पलटूदास जी कहते हैं, पलटू संत जहाज, पलटू तीरथ को चला, पलटू तीरथ को चला। मैं चला था तीर्थ को,
बीच में मिल गए संत, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के खोजते, एक मुक्ति के खोज के, मिल गई मुक्ति अनंत, मिल गई मुक्ति अनंत। पलटू मन मुआ नहीं, पलटू मन मुआ नहीं, चले जगत को त्याग, चले जगत को त्याग, ऊपर धोए क्या भया, ऊपर धोए क्या भया, भीतर रह गया दाग, भीतर रह गया दाग। बाहर से स्नान कर लिया, तन को धो दिया, पर भीतर राग का दाग रह गया। जो आग जलाता रहा शांति की तो किस काम का। मीठी वाणी न जानी कभी बोल के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के। तेरी बोली में गोली का हो गर असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, क्या फायदा। पलटू दास महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, बड़ी समझदारी की बात कही। पलटू दास जी कहते हैं, जो सिर कोई सच्चे संत के चरणों में झुका वही सच्चा सिर है, बाकी तो कद्दू है, कद्दू। पलटू दास जी ने कहा, शीस नवावे संत को, शीस नवावे संत को, शीस बखानो सोए, शीस बखानो सोए। पलटू जो सिर ना नवे, पलटू जो सिर ना नवे, बेहतर कद्दू होए, बेहतर कद्दू। पलटू दास जी की वाणी कितनी बढ़िया है। क्यों महाराज जी, ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, फिर से इसको पक्का करो। शीस नवावे संत को, शीस नवावे संत को, शीस बखानो सोए, शीस बखानो सोए। पलटू जो सिर ना नवे, पलटू जो सिर ना नवे, बेहतर कद्दू होए, बेहतर कद्दू। एक आदमी संगीत का अभ्यास कर रहा था, पर बेसुरा आलाप, बेसुरा स्वर, बेसुरा कोई स्वर नहीं, ऐसा आलाप रहा था। तो पुलिस वाले ने उसके पड़ोसी से पूछा कि क्या बात है, ये आदमी क्यों ऐसा आलाप रहा है, क्या हुआ है, लगता है रो रहा है, क्या बात है। तो पड़ोसी ने कहा कि इस आदमी ने केदार राग की हत्या कर दी, इस आदमी ने केदार राग को मार डाला। पुलिस वाले को आया गुस्सा, दरवाजा खटखटाया, खुलवाया दरवाजा और कहा कि सच बताओ। गुस्से से बोला पुलिस वाला, लाश कहाँ छुपाई है। बोले क्या बात करते हो, मैंने किसी को मारा नहीं। अरे वो तुम्हारा पड़ोसी बोलता है केदार राग को तुमने मार डाला। बोले मतलब, मैं समझा नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। बोले नहीं, तुमने केदार राग को मार डाला है, उसकी लाश कहाँ छुपाई। पड़ोसी को बुलाया, अरे बोले केदार राग नाम का कोई व्यक्ति नहीं है साहब, केदार राग, राग राग है ना कई प्रकार के, उसमें एक केदार राग है। इसने केदार राग को मार डाला, गाना चाहता था केदार राग, पर आता नहीं। ऐसे ही लोगों को जीवन मिला है पर जीवन जीना आता नहीं है। बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, कमाए खाए, जीवन पूरा कर दिया। और जीवन का अंत मृत्यु पाते हैं, पर साधक जीवन का अंत ईश्वर पाते हैं, ईश्वर साक्षात्कार पाते हैं। जीवन काल में एक मुक्ति के खोजते, पलटू दास कहते हैं ना, पलटू तीर्थ को चला, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। एक आदमी उज्जैन के कुंभ में सन 2004 में अपने परिवार के साथ आया, तो एक गणेश जी का मंदिर है प्रसिद्ध उज्जैन में, तो वो उसी रोड से जा रहे थे। रोड के इस तरफ अपना विशाल पंडाल लगा हुआ था, बापूजी का सत्संग हो रहा था। तो उन्होंने आवाज़ सुनी, पोस्टर देखे, तो घर वालों को कहा चलो पहले महाराज जी के दर्शन करने। पहली बार आए, सत्संग सुना तो उनको बातें दिल से लगी,
सोचा कि अगर बापूजी के वचन के अनुसार जीवन जीऊं तो जिंदगी व्यर्थ जाने से बच सकती है। बहिरी यात्रा बहुत की, अंतर यात्रा हो सकती है, और अंतर यात्रा अच्छी तो बाह्य यात्रा भी अच्छी होगी। वो आ गए और फिर बाद में मंदिर वंदिर जहाँ जाना था गए, फिर दीक्षा भी ले ली। अब बोले जीवन में बड़ी शांति, बड़ा आनंद है।